दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर एक क्रिकेट बॉल जिसे आपने फेंका है हवा में ही अपना रास्ता बदल ले तो उसे हिट करना कितना कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना? या फिर ये सोचिए कि आप दिल्ली से मुंबई सिर्फ सिर्फ 8 मिनट में पहुंच जाएं। सुनने में ये सब किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन आज की दुनिया में हाइपरसोनिक हथियार एक हकीकत है। हम बात कर रहे हैं ऐसी मिसाइलों की जो 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार से चल सकती हैं। इतनी तेज कि जब तक आप मिसाइल शब्द पूरा बोलेंगे वो अपना टारगेट हिट कर चुकी होगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत के पास इन अनस्टॉपेबल हथियारों का कोई तोड़ है? आज हम इसी का जवाब ढूंढने वाले हैं। स्वागत है आपका मेगा माइंड एकेडमी में। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम भारत की सबसे कॉम्प्लेक्स डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स को डीकोड करते हैं बहुत ही सिंपल और एग्जाम रेडी तरीके से। तो आज के इस डीप डाइव में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये हाइपरसोनिक खतरा आखिर है क्या। फिर बात करेंगे भारत के डीआरडीओ शील्ड की। उसके बाद इंटरसेप्टर की टेक्नोलॉजी के अंदर झांकेंगे। फिर इंटरसेप्शन का पूरा प्रोसेस देखेंगे, प्रोजेक्ट का अभी क्या स्टेटस है और टाइमलाइन क्या है ये जानेंगे। और आखिर में इससे भारत को क्या स्ट्रैटेजिक फायदा मिलेगा उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द हाइपरसोनिक थ्रेट, मतलब पुराने डिफेंस सिस्टम अब पुराने क्यों हो गए हैं? देखिए, इसे समझना बहुत आसान है। पुरानी जो मिसाइलें थीं वो एक फिक्स्ड रास्ते पर चलती थीं, ठीक वैसे ही जैसे हवा में फेंका गया कोई पत्थर एक गोलाकार रास्ता बनाकर नीचे गिरता है। अब क्योंकि उसका रास्ता पता होता था तो उसे ट्रैक करना और बीच में ही रोक देना आसान था। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलें पानी पर फेंके गए उस पत्थर की तरह हैं जो बार बार उछलता है। ये हवा में ही अपना रास्ता बदलती रहती हैं। अब आप ही बताइए, ऐसी किसी चीज को ट्रैक करके मार गिराना कितना मुश्किल होगा। और इस मुश्किल को दोगुना कर दिया है दो नए दुश्मनों ने। पहले हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स यानी एचजीवी। ये हवा में किसी ग्लाइडर की तरह पैंथरे बदलते हैं। और दूसरे हैं MIRVs। इसका मतलब है एक मिसाइल जो ऊपर जाकर कई छोटे छोटे वॉरहेड्स में बट जाती है और हर वॉरहेड एक अलग शहर पर गिर सकता है। आसान भाषा में कहें तो यह महाभारत के इंद्रास्त्र जैसा है, जहां एक बाण से कई बाण निकलते। सेक्शन 2, इंडियाज डीआरडीओ शील्ड। इस अनस्टॉपेबल फोर्स का भारत की तरफ से एक मुंहतोड़ जवाब। तो इसी नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन बनाने के लिए डीआरडीओ ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का फेज 3 शुरू किया है। और इसमें सामने आए हैं दो नए इंटरसेप्टर सिस्टम्स, ADH और ADM। अब इन दो नए खतरों से लड़ने के लिए डीआरडीओ ने दो नए स्पेशलिस्ट तैयार किए हैं। ADH ये है ग्लाइड स्पेशलिस्ट। इसका काम उन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को रोकना है जो हवा में चकमा देते हैं। और ADM है क्रूज स्पेशलिस्ट। ये उन मिसाइलों के लिए है जो पूरी उड़ान के दौरान अपनी अल्ट्रा हाई स्पीड बनाए रखती हैं। मतलब जैसा दुश्मन वैसा हथियार। सेक्शन 3, इनसाइड द इंटरसेप्टर टेक। चलिए अब जरा अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी साइंस और मटेरियल हैं जो इसे पॉसिबल बनाते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? जब कोई भी चीज 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो हवा से रगड़ खाकर भयानक गर्मी पैदा होती है। अब हमारे इंटरसेप्टर को भी तो दुश्मन को उसी रफ्तार से हिट करना है, तो इसका सोल्यूशन है स्पेशल मटेरियल। डीआरडीओ ने इसमें कार्बन कार्बन कॉम्पोजिट और जिरकोनियम डाइबोराइड जैसे एडवांस्ड सिरेमिक्स का इस्तेमाल किया है, जो इस जबरदस्त गर्मी को भी आसानी से झेल सकते हैं। ये एग्जाम्स के लिए एक बहुत जरूरी फैक्ट है, इसे नोट कर लीजिए। और अगर आप भी डिफेंस करंट अफेयर्स को इतनी ही गहराई से फॉलो करते हैं तो हमारे काम को एक लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। अच्छा, अब सवाल यह है कि ये इंटरसेप्टर दुश्मन की मिसाइल को गिराते कैसे हैं? ये इस्तेमाल करते हैं हिट टू किल टेक्नोलॉजी का। इसे ऐसे समझिए कि एक तेजी से चलती हुई गोली से दूसरी तेजी से चलती हुई गोली को हिट करना। इसमें कोई धमाका नहीं होता। हमारा इंटरसेप्टर दुश्मन की मिसाइल से इतनी जोर से टकराता है कि टक्कर की एनर्जी से ही वो मिसाइल भाप बन जाती है, लिटरली वेपराइज हो जाती है। सेक्शन 4, द आर्ट ऑफ इंटरसेप्शन। आइए अब इस पूरी किल चेन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है दुश्मन की मिसाइल को देखना। इसके लिए हमारे पास रेडार और सैटेलाइट का एक पूरा नेटवर्क है। हमारी आसमान में आंखें। जैसे ही कोई मिसाइल लॉन्च होती है, ये सिस्टम उसे तुरंत ट्रैक करना शुरू कर देते हैं और उसके रास्ते का एक अंदाजा लगा लेते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया 3 मेन स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, डिटेक्ट एंड ट्रैक, जो हमारे सैटेलाइट्स और रडार करते हैं। स्टेप 2,
लॉन्च इंटरसेप्टर ट्रैकिंग डेटा के आधार पर ADH या ADM को एक कैलकुलेटेड रास्ते पर लॉन्च किया जाता है। और स्टेप 3 काइनेटिक किल इंटरसेप्टर मिसाइल से टकराता है और उसे हवा में ही खत्म कर देता है। मतलब साफ है, हमसे जो टकराएगा वो हवा में ही गुम हो जाएगा। सेक्शन 5 प्रोजेक्ट स्टेटस एंड टाइमलाइन। तो सवाल यह है कि आज भारत इस रेस में कहां खड़ा है? देखिए, ये एक लंबा सफर रहा है। भारत ने पहले 2 फेज कामयाबी से पूरे कर लिए हैं, जिसमें AD1 और AD2 इंटरसेप्टर्स टेस्ट हुए, जो 5000 किलोमीटर दूर से आने वाले खतरों को भी रोक सकते हैं। अभी हम फेज 3 में हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक हैदराबाद में DRDO की विंड टनल फैसिलिटी में ADH और ADM मॉडल्स के टेस्ट चल रहे हैं और इनके असली फ्लाइट टेस्ट 2030 के बाद शुरू होने की उम्मीद है। हाँ, इसमें समय लग रहा है क्योंकि ये एक मल्टी लेयर्ड फ्यूचर प्रूफ सिस्टम है जिसमें 0 एरर परफॉर्मेंस चाहिए। और अब आखिरी सेक्शन, इंडियाज स्ट्रैटेजिक एज। मतलब इस टेक्नोलॉजी का हमारी नेशनल सिक्योरिटी और दुनिया में हमारी जगह के लिए क्या मतलब है। ये टेक्नोलॉजी बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आज की तारीख में सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल के पास ही ऐसी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी है और अब भारत भी इस एलीट क्लब में शामिल हो रहा है। यहाँ एडवांस्ड डेवलपमेंट का मतलब है कि भारत ने कॉन्सेप्ट और टेक्नोलॉजी को प्रूव कर दिया है और अब इंटीग्रेशन और टेस्टिंग के फेज में है। ये हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की जबरदस्त मेहनत का नतीजा है। तो बॉटम लाइन ये है कि ये सिस्टम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। अब आते हैं उस सवाल पर कि क्या ये ब्रह्मोस से भी बड़ा और मजबूत है। देखिए, ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। वो एक तलवार है, लेकिन ये एंटी हाइपरसोनिक सिस्टम एक अभेद्य ढाल है। ये बड़ा इसलिए है क्योंकि ये उस हाइपरसोनिक खतरे को रोकता है जो ब्रह्मोस से भी कई गुना तेज है। और ये मजबूत इसलिए है क्योंकि ये दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। ये सिर्फ डिफेंस नहीं है, ये है डेटरेंस। तो आज के बाद जब भी आप खुले आसमान को देखें तो याद रखिएगा कि हमारा DRDO वहां एक अदृश्य, एक इनविजिबल ढाल बना रहा है ताकि हम सब चैन की नींद सो सकें। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके हिसाब से ये एंटी हाइपरसोनिक शील्ड भारत की डेटरेंस को कैसे रीडिफाइन करेगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही डीप डिफेंस एनालिसिस के लिए मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद।